अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज दो न्यूज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आज की पहली न्यूज़ आपसे शेयर करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान ख़ान की हकूमत को जब रेजीम चेंज ऑपरेशन करके टॉपल किया गया तो जो इकॉनमी की सूरत हाल इस वक्त है, उस वक्त हमारी जो मईशत थी, हमारे मुल्क की जो मुआशी हालत थी, वो इतनी नगुफ्ता बे न थी जितनी इस वक्त है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो ये बात कहते थे कि हमने जो भी काम पाकिस्तान के बारे में करना होता है, उसमें जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ये शिकायत कर रहे थे इमरान ख़ान के बारे में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये फरमाते थे कि इस शख्स में इतनी अहलियत नहीं है कि जहाँ पे किसी किस्म के कोई हालात बेहतर करने होते हैं, किसी मुल्क में, दुनिया में किसी मुल्क में जाकर कोई इमदाद लेनी होती है या कोई मुआवनत लेनी होती है, तो जनरल साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले जो है, इसकी बात करने से पहले मैं उस इशू को उसके लिए ऐसे हालात बनाता था ताकि ये बैरून मुल्क जाए या किसी भी मुल्क के सरबराह से जब ये मुलाकात करें तो उससे पहले मुझे ग्राउंड बनाना पड़ती थी बकौल जनरल बाजवा के। जनरल साहब, ये मुल्क जो है आपका भी है, हमारा भी है, और ये हम सब का मुल्क है। अगर इस मुल्क को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यकीनन इस मुल्क के लिए आउट ऑफ द वे जाके अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत महसूस होती है पाकिस्तान को, तो यकीनी बात है हमारे ओवरसीज़ जो हैं वो लब्बैक हमेशा कहते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी, खुशहाली और भलाई के लिए पेश होते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ जनरल बाजवा साहब, आज जो मुआशी हालात पाकिस्तान में अबतरी की तरफ गए हैं, उसमें तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है। क्यों कि आप ही वो शख्स हैं जो इन लुटेरों को, इन स्टूजेस को और इन डाकुओं को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। आपको पता था कि इन लोगों में इतनी अहलियत, इतनी काबिलियत नहीं है कि ये मुल्क को चला सकें। आपके सामने सूरत हाल थी पिछले कितने सालों से
इन्हीं लोगों ने मुल्क पे, पाकिस्तानियों पे हुक्मरानी की। आपको ये मालूम था, लेकिन क्योंकि आपकी ये सोच है जनरल साहब कि जो प्राइम मिनिस्टर आपको यस करेगा वही आपके साथ चल सकता है। जिस प्राइम मिनिस्टर की अपनी सोच होगी, वो अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए, अपने पाकिस्तानियों की बेहतरी भलाई के लिए काम करना चाहेगा, आप हमेशा उनकी टांगें खींचते हैं और उस प्राइम मिनिस्टर को आप कभी भी नहीं चलने देते। 74 ईयर से यही तमाशा, यही खिलवाड़ मुल्क के साथ हो रही है। लेकिन अब जो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने मुल्क का बेड़ा अब उठा लिया है। मुल्क की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे डाल ली है कि इस मुल्क की नैया को किनारे लगाना है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। क्यों कि अगर ये शख्स भी बाकी लीडर्स की तरह होता तो आज टॉपल होने के बाद अपना बोरी बिस्तरा समेट कर किसी मुल्क में अपनी अच्छी, बेहतर और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन इस शख्स ने अपना ओढ़ना बिछोना इसी पाकिस्तान को बनाया है और इसी पाकिस्तान में बसने वाले गरीब आवाम के साथ उसका जीना मरना है। तो जनरल साहब, आज जो आपको ये याद सता रही है कि मौजूदा जो नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये IMF से कर्जा लेने में अभी तक नाकाम हो चुकी है, और आप अपना ओहदा देखें, आप अपना स्टेटस देखें, और आप जो हैं वो अमेरिका की जो नायब वज़ीर ख़ारजा है विंडी शर्मैन, उनके साथ आप टेलीफोनिक बात कर रहे हैं कि किसी तरह से IMF से अमेरिका जो है वो रिक्वेस्ट करे कि हमें पाकिस्तान को जो इमदाद देनी है वो जल्द से जल्द दी जाए। तो जनरल साहब, इससे पहले जो इमरान खान इक़्तिदार में थे तो क्या वो आपको बुरे लगते थे? उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं थी? क्यों आपने उसको निकाला और इन डाकुओं को आपने हमारे पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किया? आज भी आप वही कुछ कर रहे हैं बकौल आपके कि इमरान खान की मुआवनत करते थे, हेल्प करते थे मुल्क चलाने के लिए। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप IMF से इमदाद लेने के लिए अमेरिका की मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। तो अगर अब कर रहे हैं तो तब करने में आपको क्या कबाहत और क्या बुराई थी? तो नाज़रीन, ये बात मेरी करने का मकसद ये है कि अगर आपने रेजीम चेंज का ऑपरेशन किया था तो क्या आपने अमेरिकन से कोई गारंटी नहीं ली थी, कोई ज़मानत नहीं ली थी कि वो हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो डिक्लाइन का शिकार है, उसको संभाला अमेरिकन्स देंगे? क्या ये आपने किसी किस्म की एश्योरेंस जो है वो अमेरिकन से नहीं ली थी? अगर ऐसा नहीं किया था तो फिर आपको ये रेजीम चेंज ऑपरेशन करने की कौन सी ऐसी मुसीबत और मुश्किल पड़ गई थी कि आपने इमरान खान को हर हाल में निकालना था? ये अना की जंग थी जनरल साहब। ये पिछले कई दहाइयों से यही तमाशा हमारे जनरल्स जो हैं वो कर रहे हैं। खुद ये लूट घसूट करें, जिस तरह से चाहें
ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن عوام کی جو سویلینز ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ نے جنرل صاحب کچھ نہیں کرنا۔ آپ کے جتنے بڑے بڑے جنرلز ہیں ان کے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے ان کے فارم ہاؤسز، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں پہ جو آرمی کے جنرل ریٹائرز جو جنرل ہیں ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ اور ہم اس ملک میں ایجوکیٹڈ ہیں، ہم اس ملک میں آئے ہیں اور آج تک جو ہے اس ملک میں محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اپنا جو پاکستان ہے اس کی آج تک جو اوورسیز پاکستان میں ہیں، پاکستان سے جو اوورسیز ہیں، جو بیرون ملک رہتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بات میری یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ اگر یہی کچھ انہوں نے کرنا تھا، آئی ایم ایف